तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर इसमें से आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स वो एंड होते हैं, एंड मतलब एंड का गोल या एंड का पर्पस होते हैं जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्यों कर रहे हैं रॉ मटेरियल इकट्ठा, क्यों हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों हम सेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं कि एंड में हमें प्रॉफिट मिल सके या एंड में हमें कुछ जो भी हमारा मोटिव है वो अचीव हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो उसका एंड्स होते हैं टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। सारी एक्टिविटीज़ उस एंड की तरफ डायरेक्टिव होती हैं, वो जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी चाहती है कि एंड में मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट उसका एंड है जिसकी तरफ सारी एक्टिविटीज़ जो है वो वर्क करेंगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो पाए, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, तो ये 3 कैटेगरीज अगर आप बना के आओगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैनेजमेंट में 3 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया है, जिसको टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपके पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है आपके पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग या रिलेटेड हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल या पर्सन के रिलेटेड हैं। इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका एम होता है प्रॉस्पैरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द ग्रोथ या एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी 3 तरीके से डिवाइडेड हैं। किन 3 तरीक़ों से डिवाइडेड हैं? फर्स्ट हमारा आता है सर्वाइवल, सेकंड आता है प्रॉफिट, थर्ड आता है ग्रोथ। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। जो फर्स्ट है सर्वाइवल, वो किससे रिलेटेड है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जब हमें सरवाइव करवाना है अपने बिजनेस को, तो हमारा सर्वाइवल वाला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करना भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी प्रॉफिट हमें चाहिए। फर्दर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, तभी हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर पाएंगे। थर्ड है आपके पास ग्रोथ, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसके स्केल को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि हमारे पास
ज़्यादा टाइम तक हम सर्वाइव भी करें, प्रॉफिट भी आता रहे और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ये 3 तरीके के हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड सोसाइटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट है सोसाइटी की तरफ मतलब जो भी सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन को करना है, वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? पहला, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं हमें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं देने, हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं देने। सोसाइटी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हमें बनाने हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, मतलब कि कोई हार्म ना सोसाइटी को उससे पहुंचे, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट हो, साथ ही साथ क्या हो, एट रीज़नेबल प्राइजेस भी हो। जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, सॉरी फॉर द नॉइज़ टुडे, पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, रीज़नेबल प्राइस पे देने हैं। दूसरा आ जाता है इसके अंदर कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है फॉर द जनरेशन की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटी के लिए बिज़नेस को क्या करना है? क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस देने हैं रीज़नेबल प्राइसेस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी है, इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करना है। जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करना है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ होएगी, लाइक जीडीपी बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हमें करनी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें आप लिख सकते हो कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। लाइक हमारा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा है या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट करना है। एजुकेशन में, हेल्थ में, अपने कंट्री के इन प्रोग्राम्स में हमें कंट्रीब्यूट करना है। और साथ में प्रोडक्ट्स को हम इको फ्रेंडली भी बना सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये सोसाइटी की तरफ बिज़नेस की ड्यूटीज़ हैं। तो बिज़नेस का ये भी एक, मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी गेन करे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पर्सनल, मतलब आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं। जो आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव उनसे रिलेटेड हैं। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? फर्स्टली हमारा आएगा एडिक्वेट सैलरी चाहिए, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी भी दे पाएँ, या एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको एडिक्वेट सैलरी मिले। सेकंड, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हो एम्प्लॉयज़ के पास। पीयर रिकग्निशन हो, पीयर रिकग्निशन हो। पीयर रिकग्निशन मतलब होता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो जो आपका साथ का कॉलीग है, जो आपके साथ सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को जानते हो, आपके कॉलीग्स हैं, वहाँ पर आपको रिकग्नाइज़ किया जाए, लाइक आपको रिवॉर्ड्स मिले, आपकी प्रेज़ हुई, ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज़, मतलब आपको एक पहचान मिलनी चाहिए अपने पीयर्स के सामने जिनके साथ आप वर्क करते हो। दैट इज़ पीयर रिकग्निशन, ओके। नेक्स्ट इसमें आ सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एम्प्लॉयज़ को टाइमली हम दे पाएँ, TND, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे पाएँ। नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल रिकग्निशन हो, सोसाइटी में भी वो पहचान चाहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में भी उनकी कोई पहचान हो कि वो इस जगह पे काम करते हैं, तो उनकी ये सोसाइटी में इमेज बने, रिकग्नाइज हों, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। इन तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं।
आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स और आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर आता है सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, etc। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पीयर रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन हो गई, वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन, एक्सेट्रा। ये इस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनको डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान बाय गरिमा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट।